उजाड़ कब्रिस्तान के बीच ठंडी रात में कब्रें प्रहरी की तरह खड़ी थीं। एक भुतहा हवा नुकीली शाखाओं के बीच से फुसफुसाई, भूली हुई आत्माओं की कहानियां लेकर। सारा, एक अकेली पथिक, भयानक सन्नाटे में और गहराई तक चली गई। सके कदम गिरे हुए पत्तों से धीमे हो गए। जैसे ही वह एक प्राचीन मकबरे के पास पहुंची, उसका भारी लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अनिच्छा से सारा ने प्रवेश किया। अंदर की हवा एक अलौकिक ठंडक से घनी थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीक दिखाई दिए, जो एक काले इतिहास की भविष्यवाणी कर रहे थे। कक्ष में अचानक सन्नाटा छा गया और फटे कपड़ों में लिपटी एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। इसकी खोखली आंखें सारा पर टिक गईं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फुसफुसाहट गूंज उठी। मुक्ति की तलाश में एक खोई हुई आत्मा की दुखद कहानी का खुलासा हुआ। आसन्न विनाश की भावना से वातावरण सघन हो गया। अनदेखे हाथों ने मकबरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे सारा दमघोंटू अंधेरे में फंस गई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, विचित्र आकृतियां बना रही थीं। भूतिया आकृति ने उसे एक प्राचीन दर्पण की ओर इशारा किया, जो वास्तविकता के विकृत संस्करणों को प्रतिबिंबित करता था। दर्पण की गहराइयों में सारा को अपने डर के विकृत दृश्य दिखे, जो उसकी विवेकशीलता पर कुठाराघात कर रहे थे। भूत की आवाज और अधिक हताश हो गई। वह अनंत पीड़ा से मुक्ति की गुहार लगा रही थी। जैसे ही सारा ने भागने की कोशिश की, दर्पण से वर्णक्रमीय हाथ उभरे और उसे एक अज्ञात खाई के करीब खींच लिया। हवा दमनकारी शक्ति से सघन हो गई और तापमान गिर गया। भूतिया आकृति की पीड़ा सारा की अपनी भयभीत चीखों के साथ मिश्रित होकर जोर से गूंज उठी। एक अंतिम भयावह क्षण में दर्पण टूट गया, जिससे अंधेरे की एक ऐसी धारा बह निकली जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। कब्रिस्तान में एक अस्थिर शांति लौट आई। मकबरे का दरवाजा एक बार फिर चरमराने लगा। केवल एक खाली टूटा हुआ दर्पण ही उस वर्णक्रमीय मुठभेड़ के प्रमाण के रूप में रह गया, और सारा का भाग्य युगों युगों से लुप्त हो गया, एक भयानक रहस्य बन गया।